बता रहा हूं मैं। और इसके बाद दोनों तरफ से 5-5 मिनट का ही टाइम है। अपने घड़ी में देख के स्टार्ट करो, पहले अपने विधानसभा की बात करो फिर आगे बढ़ो। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 सड़कें और पुल के ऊपर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं विधानसभा की एक डायरी मिली, टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए, जिसके अंदर मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं ये मैं देख रहा था, जिसके अंदर सड़क और पुल वाला विभाग गायब है, उसका कोई मंत्री नहीं है। विधानसभा सभापति जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका मंत्री कौन है, मुझे तो अभी तक यही पता नहीं चला। हेमाराम जी अभी बता रहे थे, वो कौन से मंत्री की बात कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद में वार्षिक योजना 2020-21 की बात कर लें, विधानसभा क्षेत्र की भी बात करेंगे, लेकिन सड़कों और पुलों की वार्षिक योजना 2020-21 के लिए 6277.18 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, जिसमें से 2324.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई राजस्थान की सरकार, क्योंकि राजस्थान की सरकार 5 स्टार और 7 स्टार होटलों के अंदर सो गई थी। ये गूंगी बहरी सरकार, इसको जनता के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं है और सड़कें बदहाल हैं, टूटी हुई हैं। ये बात कर रहे थे पिछले शासनकाल की। पिछले शासनकाल के अंदर जो हमने सड़कें बना दी, उन सड़कों के ऊपर आप रीकारपेट तक नहीं करा सकते हैं। कौन से उसकी बात कर रहे हैं? मुझे याद है मुख्यमंत्री जी का वो बजट की रिप्लाई का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक गांव के अंदर, जो सबसे बड़ा गांव होगा या हेडक्वार्टर पे यदि सड़क नहीं होगी तो हम विकास पथ बनाएंगे। और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कहा था, ऐसे करके कहा था कि हम फेरो कवर बनाएंगे। न फेरो कवर बने, न विकास पथ बने, और वहां पर धूल उड़ रही है अभी भी। बहुत धोखे के साथ में उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायत है, 40 सड़कें बननी चाहिए थी, विकास पथ बनने चाहिए थे। एक अभी तक एक बन पाया है, उसके अंदर भी 1.5 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कर दिया, और 1 किलोमीटर के अंदर भी राइडर लगा दिया कि 80 लाख रुपए से ऊपर नहीं बन सकता है, जितना बने बने, और उसके बाद में नहीं बने तो नहीं बने। उसके बाद अब की बार जब मेरे पास में प्रस्ताव आया कि इसके अंदर आप कौन सी जगह पर बनवाना चाहते हो, तो कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक आपने कमेटी बना दी, जिसके अंदर विधायक को सिर्फ उनसे पूछ लिया गया, अंतिम निर्णय कलेक्टर साहब करेंगे, कोई मिसिंग लिंक का नाम उसके अंदर नहीं दिया गया है। महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी, 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की झूठी बातें, असत्य बातें, झूठा शब्द मैं माफी चाहता हूं, वापस लेता हूं, असत्य बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मिसिंग लिंक के अंदर वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की सड़कें प्रत्येक विधायक को मिसिंग लिंक के नाम पर दी गई थी। आपकी सरकार ने अभी तक 1 इंच भी नहीं दी है, 1 इंच भी नहीं दी है। कब दे देंगे? तीसरा बजट आपने पेश कर दिया है। धार्मिक स्थलों की जोड़ने की बात है, अरे धार्मिक स्थलों की तो आपको चिंता ही नहीं है। आप धार्मिक स्थलों के ऊपर तो सिर्फ कमेंट करना जानते हो, क्योंकि आप धार्मिक नहीं हो, इसलिए धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात करते नहीं हो। ग्राम पंचायत, किसानों को मुआवजा, मेरे रतनगढ़ से सालासर तक की सड़क का मुआवजा पहले भी नहीं मिला, और अब उस सड़क को वाइडनिंग करके चौड़ा किया जाने का काम चल रहा है, जिसके ऊपर किसान रो रहे हैं, वहां धरना देके बैठे हुए हैं। सरकार सुध नहीं ले रही है, उनको मुआवजा नहीं दे रही है। मैं, चूंकि ये डिमांड का मामला है, समय कम है, इसलिए मैं सबसे पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के अंदर जो नई सड़कें बनानी है, मिसिंग लिंक के रूप में है, उनके बारे में संक्षेप में बता देता हूं। हरदेसर से नायकों की ढाणी होते हुए कादिया 6 किलोमीटर, बछरारा से बिरमसर 6 किलोमीटर, सांगासर से खोतड़ी 4.5 किलोमीटर, बीचरी से खोतड़ी 5 किलोमीटर, फ्रांसा से चारणवासी 2 किलोमीटर, बुखरेड़ी से किशनपुरा 2.5 किलोमीटर, सुलखनिया से बिरानिया प्याऊ तक 3 किलोमीटर, बुखरेड़ी से दीपसर से स्वामी की ढाणी, कनवारी से चारणवासी, तोलियासर से खुड़ी, मालासी से राजियासर मीठा, सीतसर से खींचीवाला, मालासी से शानन से जेठवा का बास, शानन से बाटड़ा नाऊ, न्यामा से धाननी, शानन डूंगरी माता से खारिया कनीराम, खोड़ी से न्यामा वाया भामुओं की ढाणी, रेणवा की ढाणी वाया इकताई तलाई होते हुए डूंगरास अगुणा, ढाणी रेणवा से कनवारी, बोथियाबाद से जेतासर, पड़ियारा से धात्री, चौहास से मेगा हाईवे बीड़ छापर, बड़ाबर से लालपुरा, जिंद्रासर से खारिया, बिलासी से लोना, भोजलाई से बोवासर, गोपालपुरा से चाड़वास, पायली से भावंदेसर, आबड़सर से बरपालसर, परसनेऊ से जेगनिया बीकान, आलसर से राजलदेसर,
गोरीसर से मालपुर, लद्दासर से गोरीसर और खारिया से बड़ा खुटेरा, ये यहाँ पर नई सड़कें बनाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। राज्य सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और अपनी घोषणा के अनुसार इनके ऊपर काम करे। टूटी फूटी सड़कें, बहुत हालात खराब है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है, जाना आना बहुत मुश्किल है, बड़ी से बड़ी गाड़ी भी नहीं जा पाती है। कादिया से टठावता, सांगासर से बुखरेड़ी वाया छाबड़ी मीठी खारी, सुलखनिया से रिडमल की ढाणी, दीपसर से सीतसर, मैणासर से रूखासर, चानन से न्यामा, आपसर से बानीसरिया, बावनदेसर से राजलदेसर, सिमसिया से राजलदेसर, जेगनिया से राजलदेसर, जोगलिया से जेतासर, आबड़सर से राजलदेसर, आलसर से प्रेमनगर, NH 11 से परसनेऊ, मोमासर रोड से जोरावरपुरा, सेड़ा से दाऊदसर, हरिपुरा से मालपुर, मालपुर से रतनगढ़ दयालु हनुमान, जांदवा से बछरारा 6 किलोमीटर और बछरारा से रामसीसर, इनके ऊपर रीकारपेटिंग कराने की आवश्यकता है। माननीय भरपाल सर से पोल संख्या 337/67 बीकानेर खंड के राजलदेसर स्टेशन से पूर्व की तरफ 340/78 मोलीसर छोटा के पोल संख्या 300 से 12, प्रेमनगर से NH 11 के पोल संख्या 359 से 56, भोजासर के पोल संख्या 335/9 व 335/67, गुलेरिया भोजलाई के पोल संख्या 363 से 63/45 व भोजलाई से देवानी 364/D1 के मध्य लोगों का आवागमन और सदामन रास्ते हैं। इसलिए यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से लोग अपने ऊंट गाड़ों से और जाते हैं, खेतों में जाते हैं। यहाँ पर अंडर ब्रिज बनाने की बहुत महती आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि जो मैंने ये बोले हैं नाम, इनमें अंडर ब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार को यहाँ से स्कीम बना करके भेजे, जिससे ये अंडर ब्रिज की स्वीकृति मिल सके। रतनगढ़ शहर में चूरू फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है। सैकड़ों गांव और आधा शहर करीब करीब उस फाटक के कारण करीब करीब एक तरफ खड़ा रह जाता है। लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इस ओवर ब्रिज को बनाने की भी मैं आपसे मांग करता हूं। माननीय, मुझे मालूम है 3 मिनट और है ना, लोगों के सड़कों के बारे में मैंने अभी कहा, लोगों का आना जाना बहुत दूभर है और ऐसे हालात के अंदर अभी सुजानगढ़ के अंदर उपचुनाव है। सुजानगढ़ की तरफ आपका पूरा ध्यान है, लेकिन सुजानगढ़ तहसील का ही मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो छापर है, उस छापर के अंदर विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य है। वहां की देवानी से छापर की रोड को बंद कर दिया है। लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। वन मंत्री जी और PWD के मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप सब एक कमेटी बना करके उस सड़क को पुनः चालू करने के लिए पुनः चालू करें, ये मेरी मांग है। लोगों को, आप लोगों के लोगों ने बहुत आश्वासन दिए और ये कहा कि सड़क को चालू कर देंगे। क्या ऐसी उसके अंदर परेशानी आ गई कि उस सड़क को नहीं बना पा रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने अभी छापर सुजानगढ़ के अंदर चुनाव है, इसलिए वहां पर ओवरब्रिज की भी घोषणा कर दी, सड़कें बनाने की भी कर दी। क्या उसके पड़ोस के अंदर रतनगढ़ विधानसभा की अनदेखी आप करने के लिए अपने आप को कभी माफ कर सकेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर चुनाव जीतने के लिए सड़कें बनाने का प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं, वो भी आप लोग लोगों को दिखावा और छलावा करने की बात कर रहे हैं। आपके मन में असल के अंदर लोगों को भ्रमित करके वोट लेने की एक मंशा रहती है। इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आप लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं, आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, आप लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मैं मांग करता हूं कि आप सब जगह एक समान हो। अभी अभी आपके सदस्य, माननीय सदस्य, किस तरह से खून के आंसू हेमाराम जी बहा रहे थे। आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है कि आपके खिलाफ कोई बोल गया तो आप उसका गला मोच देंगे, और आपके विपक्ष का कोई व्यक्ति है तो आप जो है उसका भी गला मोच देंगे। आप चुनाव को मद्देनजर रख के काम मत करिए। आपने 3 बजट दे दिए हैं। 3 बजट के अंदर जो आप लोगों ने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। आपके हालात बहुत खराब है, सुधारिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप दूसरे वक्ताओं को पुकारे, इससे पहले ट्रेजरी बेंचेस को देखिए। आप आज सड़क और पुलों पर मांग हो रही है। मंत्री महोदय बैठे हैं, टहल रहे हैं, जिस तरह पार्क में टहलते हैं उस तरह। माननीय सदस्य ने अपने इलाके की इतनी मांगे उठाई, एक पेन से आप लिखते नहीं, तो ये तो आभास दिलाते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं। इतनी लापरवाह सदन के प्रति, इतनी लापरवाह सरकार मैंने बिल्कुल नहीं देखी। मतलब आप देखिए किस अदा में खड़े हैं, ये जवाब देंगे। हम चाहते हैं क्या मंत्रियों को? जब आप पेन उठा के हमारी बात को लिखना ही नहीं चाहते हो, नहीं चाहते हैं, क्या करें हम इनका? किसने क्या कहा? आप क्या पूछना चाहते हो? भी नहीं हो जो आपको देखे हम। किसने क्या कहा कि आप पूछना क्या चाहते हो? एक आदमी इसके कभी वहाँ बैठोगे, कभी वहाँ बैठोगे, बड़ा दुर्भाग्य, कुछ हो नहीं सकता।
इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सदन की इससे ज्यादा अपमान सदन का हो नहीं सकता। बिराजे आपने सर सभापति महोदय, इन्होंने तो कालीचरण जी सराफ नाराज हो गए, उनको भी बुलवाओ, वो ढूंढ रहे हैं आपको। माननीय मंत्री जी बिराजे, अभी नाराज हो गए, कालीचरण जी बहुत नाराज हो गए। अन्य बिराजे महोदय, साहब उनके साथ सभापति अन्याय हुआ महोदय, आज। इनका ज्यादा वक्त जो है इधर की सीटों पर लगता है, मन बिराजे। उधर लगता ही नहीं है आपका। कभी यहाँ बिराजे। बैठोगे, कभी वहाँ श्री मेवाराम बैठोगे, जी। कभी वहाँ बैठोगे। आप बिराजे डोलता, मेरा तन भी नहीं डोलता। अब बिराजे